इस वक्त फारस की खाड़ी युद्ध का मैदान बनी हुई है। आज हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान और अमेरिका के बीच अपना हक जमाने की होड़ मच गई। दोनों खुद को हॉर्मुज का हीरो समझ रहे हैं, लेकिन असल में वो खाड़ी के खलनायक बनकर एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। एक तरफ ईरान है जो खाड़ी का खलनायक बनकर हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने और टोल वसूली को ना रोकने की धमकी दे रहा है। दूसरी ओर अमेरिका है जो ईरान को टोल देकर हॉर्मुज पार करने वाले जहाजों को बर्बाद कर देने की धमकी दे रहा है। तीसरा खलनायक इजराइल भी है जो सीज फायर तोड़ने पर आमादा है, जिसकी वजह से फारस की खाड़ी युद्ध का मैदान बन गई है। खाड़ी के खलनायकों ने कैसे हॉर्मुज स्ट्रेट को जंग का अखाड़ा बनाया हुआ है, अब सबसे पहले इसका एक वीडियो आपको दिखाते हैं। यह वीडियो ईरान की सरकारी टीवी प्रेस टीवी ने जारी किया है, जिसमें ईरानी नेवी रेडियो कम्युनिकेशन के जरिए एक अमेरिकी डिस्ट्रॉयर शिप को तुरंत हॉर्मुज स्ट्रेट से वापस चले जाने की चेतावनी दे रही है और ऐसा ना करने पर बिना उसे समंदर में डुबो देने की उसको बार बार वार्निंग दिया जा रहा है। ये वार्निंग आप भी सुनिए। This is Sepah Navy Station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. This is Coalition Warship 121, engaged in transit passage in accordance with international law. No challenge is intended to you. US Navy warship transiting in the vicinity for J report and Oman Sea. This is Sepah Navy. This is Sepah Navy. Last warning, last warning, last warning. It was close to High Island Port. Attention all vessels, attention all vessels, attention all vessels in Oman Sea. This is Iranian Sepah Navy. इस वीडियो को देखकर आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि इस वक्त खुद को खाड़ी का खलनायक साबित करने की होड़ कैसी मची हुई है। लेकिन खाड़ी का सबसे बड़ा खलनायक या सुपर विलन तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को ही बताया जा रहा है, जिन्होंने हॉर्मुज में अपना चेक पॉइंट ही खोल दिया, जिसका मकसद हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की नाकाबंदी करना है। लेकिन इस नाकाबंदी का मकसद क्या है, अब उसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। पहला मकसद ईरान की तेल निर्यात आय को बंद करना। ईरान मुख्य रूप से चीन को तेल बेचकर अपनी अर्थव्यवस्था और सैन्य खर्च चला रहा है। नाकेबंदी से ईरान को तेल बेचने से होने वाली कमाई लगभग खत्म हो जाएगी। दूसरा मकसद ईरान की टोल वसूली का जवाब। नाकेबंदी के जरिए ईरान को टोल देने वाले जहाजों को टारगेट किया जाएगा ताकि वो ईरान को हॉर्मुज से गुजरने के लिए टोल ना दें। तीसरा मकसद ईरान पर युद्ध खत्म करने का दबाव बनाना। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट खुल गया तो इस युद्ध में ईरान का कमजोर पड़ना तय है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि वो हॉर्मुज को खुलवा कर ही दम लेंगे और ऐसा वो दुनिया की भलाई के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन असल में ट्रंप कैसे खाड़ी के सबसे बड़े खलनायक बन गए हैं, ये भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के टोल प्लाजा पर ताला लगाने में तो ट्रंप फेल हो गए, तो अब ट्रंप ने तय किया है कि वो अपनी इस हार का बदला ईरान के टोल देने वाले देशों से लेगा। यानी ट्रंप अब हॉर्मुज स्ट्रेट में अपनी दादागिरी पर उतर आए हैं, लेकिन ईरान कह रहा है ट्रंप की दादागिरी चलने नहीं देगा। وارد کردی هم جدی هستیم. وقتی چنین اراده‌ای رو به طور طبیعی آمریکایی‌ها مشاهده می‌کنن. अब ट्रंप ने फारस की खाड़ी में नाकाबंदी का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इसके लिए ट्रंप ने जिन जिन देशों से मदद मांगी, सब ने ट्रंप को एक बार फिर ठेंगा दिखा दिया। ट्रंप ने नाटो सहयोगियों ब्रिटेन, जर्मनी, जापान जैसे देशों से मदद मांगी। सब ने साफ कह दिया, हम ट्रंप की नाकाबंदी में शामिल नहीं होंगे। जाहिर है ट्रंप एक बार फिर भड़क गए। खाड़ी के खलनायक बनकर पूरी दुनिया, खासकर नाटो को धमकी देने पर उतरा। I'm very disappointed in NATO. They weren't there for us. We pay trillions of dollars for NATO and they weren't there for us. ट्रंप को यह समझ नहीं आ रहा है कि कोई देश उनका साथ क्यों नहीं दे रहा है, लेकिन ट्रंप को यह बात चीन ने समझाने की कोशिश की है। चीन ने ट्रंप को बड़े ही आसान शब्दों में नसीहत दी। नसीहत ये कि हॉर्मुज खुलवाने की जिद से युद्ध नहीं रुकेगा, युद्ध रुकेगा तो हॉर्मुज खुलेगा।
福尔摩斯海峡是重要的国际货物和能源贸易通道，维护该地区的安全稳定和畅通，符合国际社会共同利益。कोई ट्रंप को सबसे बड़ा खलनायक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उन्होंने ईरान से युद्ध करने की अपनी चाहत पूरी करने के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करवा दिया और पूरी दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन खलनायक तो ईरान भी है जो अब हॉर्मुज स्ट्रेट से टोल वसूलने पर अड़ गया है। ईरान धमकी दे रहा है कि कोई भी अमेरिकी वॉरशिप हॉर्मुज के पास आया तो सीज फायर वायलेशन माना जाएगा। ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि अमेरिकी जहाजों पर हमला करने वाले ईरानी जहाज को नर्क में भेज दिया जाएगा। ईरान चेतावनी दे रहा है हॉर्मुज स्ट्रेट को दुश्मन के लिए डेडली वर्लपूल यानी मौत का भंवर बना देंगे। तो ट्रंप कह रहे हैं कि हॉर्मुज खुलवाने के लिए अमेरिकी सेना पूरी तरह तैयार और लोडेड है। ईरान धमकी दे रहा है कि ईरानी बंदरगाहों की सुरक्षा को खतरा हुआ तो फारस की खाड़ी में कोई बंदरगाह सुरक्षित नहीं रहेगा। और बदले में ट्रंप धमकी दे रहे हैं जरूरी हुआ तो ईरान की बची खुची चीजों को भी खत्म कर देंगे। यानी अमेरिका और ईरान दोनों के बीच खाड़ी का सबसे बड़ा खलनायक बनने की होड़ मची हुई है, जिसमें ईरान ट्रंप को कड़ी टक्कर दे रहा है। بازنویسی قوانین تردد را استوار و محکم انجام داده ایم. جمهور آمریکا و سران جنایتکار رژیم صهیونیستی باعث گردیده است از سحرگاه امروز در موج 99 عملیات وعده صادق 4 हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर सख्त तेवर ही ईरान को इस युद्ध का हीरो भी बना रहे हैं और दुनिया का खलनायक भी बना रहे हैं। ईरान दोषी है क्योंकि हॉर्मुज से दुनिया का 20% तेल सप्लाई रुका हुआ है। इससे ग्लोबल ऑयल क्राइसिस पैदा हुआ है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ईरान को दुनिया के समुद्री रास्तों का अपहरणकर्ता कहा जा रहा है और जिस तरह हॉर्मुज स्ट्रेट में टोल लगाकर ईरान जहाजों से अवैध वसूली कर रहा है, वो कानूनी रूप से भी ईरान को दुनिया का गुनहगार बनाता है। तो ऐसी कोई ट्रीटी नहीं है कि जिसमें ये कहते हैं कि इंटरनेशनल वाटर्स में कोई भी रेस्ट्रिक्शन है। एज पर द यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, उसके मुताबिक इसको इंटरनेशनल वाटर माना गया है। मतलब शिप्स यहाँ से जाते हैं और उन पर कोई टोल अभी तक नहीं लगता था। अभी जब से वॉर शुरू हुआ है, ईरान ने प्रेशर क्रिएट करने के लिए पूरी दुनिया पर, ताकि इनडायरेक्टली वो यूएसए पर प्रेशर आए, इस पर टोल लेने शुरू कर दी। हॉर्मुज पर कब्जे को ईरान अपनी सुरक्षा की रणनीति बताता है। वो इसे अवैध कब्जा नहीं बल्कि अपनी संप्रभुता का रास्ता बताता है। लेकिन उसके इस कदम से पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। ये उसे खाड़ी का खलनायक साबित करता है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान और अमेरिका दोनों ही खलनायक हैं, जो ना नियम मान रहे हैं ना ही कोई कानून, क्योंकि कानून कहता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर कोई भी देश ना तो अपना दावा कर सकता है और ना कोई देश हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर सकता है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के मुताबिक नेचुरल वाटर वे होने की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट से सभी जहाजों को
ट्रांजिट पैसेज का अधिकार है। सिविलियन या मिलिट्री कोई भी जहाज बिना रोक टोक और बिना टोल के हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर सकते हैं। कोई भी देश हॉर्मुज के रास्ते को न रोक सकता है न सस्पेंड कर सकता है। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को कुछ चुनिंदा सेवाएं देने के बदले में उचित फीस वसूली जा सकती है। यानी ना तो ईरान को अधिकार है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा करे या टोल वसूले, ना अमेरिका को हक है कि वो ईरान की टोल वसूली को रोकने के लिए दूसरे देशों के जहाजों को निशाना बनाने लगे। लेकिन दोनों ही देश खुद को खाड़ी का सबसे बड़ा खलनायक साबित करने में लग गए हैं, जिसका खामियाजा मौजूदा वक्त में पूरी दुनिया भुगत रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।